हेलो दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। जिन लोगों का आरओ, एआरओ और सीए तीनों में सिलेक्शन हुआ है, किसी में भी, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। ठीक है, तो जानेंगे सारा डिटेल इस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। नोटिस निकला है आपका, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद नोटिस। ठीक है, तो 2 मार्च को आपका रिजल्ट आया था आरओ, एआरओ और सीए का। तो इसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई है वो 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, रैंक वाइज आपको बुलाया गया है। सबसे पहले रिव्यू ऑफिसर को बुलाया गया है। तो रिव्यू ऑफिसर की 55 पोस्ट इसमें निकाली गई थी, 55 पोस्ट पे भरा गया है। तो उनको एक ही दिन बुला लिया गया है डीवी के लिए। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल को बुलाया गया है। समीक्षा अधिकारी की 1 रैंक से लेकर के और लास्ट रैंक तक का, यानी 55 पोस्ट थी तो 55 रैंक तक बुलाया गया है। ठीक, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का 1 से 86 ये 2 अप्रैल को बुलाया गया है। 87 से 172 तक का ये 4 अप्रैल को, यानी 3 अप्रैल को आपका छुट्टी रहेगा। फिर है 173 से 258 ये आपका 5 अप्रैल को बुलाया गया है। और फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का 259 से लेकर के 344, यानी ये आखिरी दिन आपका डीवी होगा 6 अप्रैल को। ठीक है, और 6 ही अप्रैल को आपका कंप्यूटर असिस्टेंट में जिन बंदों का हुआ है, इसमें केवल 15 पोस्ट थी, तो इनका भी 6 अप्रैल को ही बुलाया गया है। और इसमें आखिरी में ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिर देखते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। देखो, कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट 10 AM ऑन द अफोर मेंशन्ड डेट्स इन द चैम्बर ऑफ रजिस्ट्रार इस्टेब्लिश्ड सिचुएटेड एट द 2nd फ्लोर ऑफ मेडिएशन एंड काउंसिलेशन बिल्डिंग, न्यू एक्सटेंशन बिल्डिंग, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद। आपको इलाहाबाद जाना होगा। ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रार के चैम्बर में आपको 10 बजे रिपोर्ट करना है। तो जिनका मतलब जो लोग दूर रह रहे हैं तो वो पहले ही एक दिन निकलेंगे यहाँ के लिए। अब देखो, इसमें दिया हुआ है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपको डीवी के लिए क्या क्या ले जाना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होगी। इसमें एक चीज़ देखो, ये लाइन आपको पढ़ना है, दे आर डायरेक्टेड टू द प्रेजेंट विद फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट एज पर द एडवर्टीजमेंट। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या ले जाना होगा, ये चीज़ देखेंगे। इसमें हाई कोर्ट की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और इसका एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, सबका सेल्फ अटेस्टेड एक ले जाना होगा। इंटरमीडिएट का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये दोनों होना अनिवार्य है। जो लोग पहले एग्ज़ाम दिए थे, बाद में दोनों एक में ही मर्ज कर दिए गए थे, मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही बनाया गया था। तो वो आप जो भी आपको मिला हो डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से रिलेटेड, उसका 2 फोटोकॉपी आप करा लीजिएगा और ओरिजिनल रखिएगा। एक सेल्फ अटेस्टेड और एक एक्स्ट्रा में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, फिर है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपको ये ले जाना होगा, मैंडेटरी है क्योंकि आपकी क्वालिफ़िकेशन थी। और पोस्ट ग्रेजुएट इफ़ अप्लीकेबल, पोस्ट ग्रेजुएट आपका अगर हो या ना हो उससे कोई वैलिड नहीं है। अगर आपका हो तो आप ले जाइएगा मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फिर है आपका CCC से रिलेटेड डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, O लेवल सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास हो, O लेवल का सर्टिफिकेट हो या फिर डोएक से CCC का सर्टिफिकेट, ये आपको ले जाना है। ठीक है, इसमें नीचे एक चीज़ और दी हुई है, द कैंडिडेट्स आर आल्सो डायरेक्टेड टू प्रोवाइड सच डॉक्यूमेंट which prove the recognition of the institute from which they have obtained the certificate और डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ वही है, आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया होगा वहाँ उसमें नाम मेंशन होगा। 6 नंबर पे आपका आता है डोमोसाइल सर्टिफिकेट। डोमोसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए अनिवार्य होता है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। कास्ट सर्टिफिकेट केवल रिजर्व कैंडिडेट के लिए है, OBC, SC, ST या फिर
इन्हीं लोगों के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरत होता है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको जब आप कहीं जॉब कर रहे होंगे लोअर पोस्ट पे, जैसे सेंट्रल में या फिर स्टेट लेवल या PSUs में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना होगा। अगर आपने अभी तक ये इस पे ध्यान नहीं दिया है तो आप अपने ऑफिस जाइए, वहाँ से आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आपने पहले ही मेंशन किया होगा, इंटीमेशन दिया होगा, तो आप वहाँ से ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं अपने पेरेंट ऑफिस से, ठीक है। फिर है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये केवल एक्स सर्विसमैन, नेवी, नावल एकेडमी और एयरफोर्स के बंदे होंगे, उनके लिए ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ज़रूरत होगा, ठीक है। ये वहाँ पे मांगा जाएगा। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपना अलग से एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको दिखाना होगा, आपने कोटा लिया होगा वहाँ के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट्स थे। डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड का अपना दिखाना होगा प्रूफ, क्या कितने % वो डिसेबल्ड हैं, क्योंकि उन्होंने रैंक के लिए कोटा लिया होगा, इसमें अप्लाई किया होगा। फिर है ID कार्ड आपका होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड में आपका एड्रेस मेंशन नहीं होता है, तो पैन कार्ड के अलावा भी एक ID आप ज़रूर ले जाइएगा। फिर है एडमिट कार्ड इशूड फॉर स्टेज 1, स्टेज 2 एग्जामिनेशन एंड 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दैट वाज अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कंसर्न एग्जामिनेशन। जो आपने एग्जामिनेशन में फ़ोटो लगाया था वही फ़ोटो आपको सेम ले जानी होगी, ठीक है। और ये नोटिस आज ही निकला था दोपहर में, उस समय मैं ऑफिस में था तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। जैसे ही मैं आया तो आपको ये डालना हूँ। देखो ये 28 को आज ही की डेट है, रजिस्ट्रार JS&A इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे, इनकी एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड और एक एक्स्ट्रा में फ़ोटोकॉपी अवश्य ले जाइएगा, ठीक है। आपको रिपोर्ट करना होगा 10 बजे इलाहाबाद में, रजिस्ट्रार के चैम्बर में आपको रिपोर्ट करना होगा। तो आप अपने रैंक वाइज, यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, रैंक वाइज आप वहाँ पे पहुँचिएगा। और अगर आप लोग दूर के रहने वाले हैं तो एक दिन पहले ही वहाँ पे रूम लेकर के रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको टाइमली पहुँचना होगा। तो 10 बजे है तो इसका मतलब आपको 10 बजे ही पहुँचना है, ठीक है। उसमें डिले मत करना, रिस्क लेना ठीक बात नहीं है। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने 4-5 दिन पहले वीडियो जो अपलोड की गई हैं उनका क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता है ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप लोग बिना सोचे समझे रिट पे आपको हो हल्ला करने में मज़ा आ रहा है ना। देख रहे हो ये क्या हो रहा है, DV हो रहा है, कुछ दिन बाद ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो आपको समझाते समझाते परेशान हो जाएगा बंदा, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको अब क्या करना चाहिए। आप अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। रिट RTI फाइल करने से क्या लाभ मिला आपको? अब देखो आगे तुम लोग क्या करते हो, मानते तो हो नहीं, अपने माँ बाप की नहीं मानते होगे तो मेरी क्या मानोगे, है ना। तो खैर जो भी हो, जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, कम से कम 40 से 45 बंदे ऐसे हैं चैनल से जुड़े हुए जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है, और वो लोग हमें मैसेज भी करते हैं और कॉल भी करते हैं। तो उनको एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस, सारे बंदों को कंग्रेचुलेशन जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। आपने जिन लोगों का नहीं हुआ उनसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी है, ठीक है। बाकी अपवाद हर जगह मिल जाते हैं, तो अपवाद पे नहीं जाना है, अपने पॉजिटिवनेस को आगे बढ़ाइए। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनसे मैं एक बार फिर से यही कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत जो थी वो कम रह गई। जिन लोगों का हुआ है उनसे काफ़ी कम नीचे हो आप, उनसे आपकी मेहनत कम रही। तो अगली बार अपने नए एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बहुत सारे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी में। और इसके बाद में जब ये ज्वाइनिंग हो जाएगा उसी के आसपास आपका इलाहाबाद में ग्रुप C और D की वैकेंसी आने वाली हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आती हैं, वो सारी वैकेंसी आएंगी। तो जो लोग अभी से इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वैकेंसी तो अब कभी भी आ सकती हैं, तो आपको टाइम कम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका टाइपिंग रहता है हिंदी इंग्लिश, तो वो भी आप अपनी तैयारी करिए टाइपिंग की भी, और साथ साथ में पढ़ाई भी करिए, क्योंकि जॉब लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक। आप जानते होंगे कंपटीशन लेवल कितना बढ़ गया है, कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सीरियस बंदे हैं वो 1 महीने पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, वो हु हल्ला भेड़ चाल नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तुम लोग सब लोग एक तरह से भेड़ चाल चल रहे थे, तो भेड़ चाल में आपको क्या मिला आपको खुद पता होगा, ठीक। तो आगे भी ऐसे अगर भेड़ चाल चलना चाहते हो तो चल सकते हो, ये आपका अपना भविष्य है।
और जो लोग अच्छे बच्चे हैं, जिन लोग दूसरों की बात समझते हैं, मानते हैं, एनालाइज करते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं हमेशा। क्रिटिसाइज ही बहुत बड़ा कोई बात नहीं होता, कोई भी किसी को कंडेम कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।